अगर आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं भी देखे हों, कुछ देखे हों, तो आप जान चुके हैं किस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहेंगे। तो यह हो सकता है कि आपने ये निर्णय ऑलरेडी ले लिया हो कि आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपने ये निर्णय ले लिया हो कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो इतनी सारे फंड हाउसेस के इतने सारे स्कीम्स है, तो आप कैसे चुने कि किस डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे और आप सोच रहे हैं भैया तू बात क्या कर रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा जब मेरे नए वीडियोस आते हैं। और अगर आपको कोई आशंका हो, कोई संदेह हो, किसी चीज का डर हो, तो आपको मुझसे अगर सवाल पूछना है तो मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए, खिदमत के लिए हाजिर हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या सवाल है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यही ना बात, मिला है आपको कोई यूट्यूब वीडियो बनाने वाला जिसने आपको ये गारंटी दी हो कि जवाब जरूर मिलेगा? मेरी तरफ से जरूर मिलेगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो के डेट म्यूचुअल फंड अगर लेने का निश्चय हो गया है तो उसकी स्कीम को किस डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने, उसको कैसे चुने। इसको चुनने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तो आप ये देखें कि वो किस फंड हाउस से आ रहा है। क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, क्या वो निप्पॉन का म्यूचुअल फंड है, क्या वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड है, कोटक का है, एचडीएफसी बैंक का है। आप देखिए कि किस म्यूचुअल फंड हाउस से आ रहा है और उस म्यूचुअल फंड हाउस के क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है अलग अलग फंड हाउसेस के बारे में। दूसरी चीज, खाली फंड हाउस देखना काफी नहीं है, आपने देखना है कि ये जो पूल है इसका मात्रा कितनी है। क्या ये 100 करोड़ का फंड है, 1000 करोड़ का फंड है, 2000 करोड़ रुपए का फंड है? कितना फंड होना चाहिए? 100 का होना चाहिए कि 5000 करोड़ का, 100 करोड़ का कि 5000 करोड़ का? इसका उत्तर हम बहुत साधारण तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यह देखना होगा कि यदि आपने ओवरनाइट फंड में डाला है तो वो शायद उसकी जो पूल है, जो मात्रा है, जिसे अंग्रेजी में AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, शायद वो थोड़ी छोटी हो। और उसी प्रकार अगर आपने क्रेडिट रिस्क या लॉन्ग टर्म फंड में डाला है तो शायद वो बड़े होंगे। तो आपने अगर एक फंड डिसाइड किया है तो अलग अलग फंड हाउसेस में देखिए कि उस प्रकार के फंड की राशि कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है। मेरा कहना यह है कि जो बड़ी राशि वाले फंड होते हैं, जिनका AUM बड़ा होता है, पोर्टफोलियो साइज बड़ा होता है, उसमें निवेश कीजिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि समझो अलग निवेशक कभी अचानक से बहुत सारे पैसे निकाल भी लें तो भी फंड की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला हुआ फंड हाउस, दूसरा हुआ कॉर्पस यानी पोर्टफोलियो का साइज, उसे एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, आप ये जो निवेश कर रहे हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में, इसके पैसे आप वापस कब निकालना चाहेंगे। अगर आपने सोचा है कि इसका मुझे जवाब पता ही नहीं है, शायद मैं आज पैसे डालूं और अगले हफ्ते निकालने पड़े, शायद मैं 2 महीने के लिए रख दूं, शायद मैं 1 साल के लिए रख दूं, शायद मैं 5 साल के लिए रख दूं, तो बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि चलो 1 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 महीने वाली बात नहीं है, 2, 3, 4, 5 महीने वाली तो बात है, तो आप बहुत सारे फंड्स में डाल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म फंड अवॉइड कीजिए, मगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, क्रेडिट रिस्क फंड वगैरह में डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तो मेरे बैंक फिक्स डिपॉजिट के प्रकार है, यानी कि ये तो मैंने भाई सालों साल रखना है, बस ब्याज कमाना है, तो इस सिचुएशन में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या लॉन्ग टर्म फंड में डाल सकते हैं। और आपको मैं यहां पे एक चीज जरूर बता दूं कि ना सिर्फ डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले भी आप कर सकते थे लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI डायरेक्ट रिटेल नाम की फैसिलिटी निकाली है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक देखो यहां पर दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद देखिएगा आप, इसलिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आपको करना ऐसे है कि अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए डालना चाहते हैं, बहुत लंबा मतलब 1 साल से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 साल, यहां तक कि आप 40 साल तक भी निवेश कर सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए RBI के रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत, और आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डालिए ही नहीं। मगर वापस आते हैं कि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में यदि निवेश करना है तो किसमें करें। अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि आप भैया 1 महीने के लिए करना चाहते हैं, या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उस प्रकार से तो मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनेंगे।
मगर ऐसा हो जाता है कि आपने सोचा मैं 1 साल के लिए निवेश कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर भी 1 महीने के बाद आपको पैसे वापस चाहिए, तो कोई आप इसको लेने से रोक तो सकता नहीं है, मगर यह हो सकता है कि किसी प्रकार का जुर्माना, पेनल्टी, इंटरेस्ट या जिसे म्यूचुअल फंड की भाषा में एग्जिट लोड कहते हैं, वो देना पड़ जाए। अगर वो देना पड़ जाएगा तो मजा थोड़ा किरकिरा तो जरूर होगा, लेकिन कितना एग्जिट लोड होता है, कितने समय तक लगता है, यह म्यूचुअल फंड के स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया होता है। यदि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर यूज कर रहे हैं या कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं या कोई ऐप यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है कि आप कौन सी ऐप यूज कर सकते हैं, तो आप यदि वो कर रहे हैं तो उसमें भी ये इंफॉर्मेशन जरूर होती है कि एग्जिट लोड, यानी कि अगर आप समय से पहले पैसे ज्यादा निकाल लें या पूरे पैसे निकाल लें या कुछ पैसे निकाल लें तो आपको कितना उसका ब्याज कटेगा या कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और फाइनली सबसे बड़ी बात, सारी बातें भूल जाओ जो मैंने अब तक आपको कही, मगर एक ये बात याद रखो कि अगर आपको डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट खोल दीजिए, या उससे बेहतर आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट कर दीजिए, तो आपको उधर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डालना ही नहीं है। डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डालना भी है कुछ समय के लिए, तो सबसे कम रिस्की होता है वो होता है ओवरनाइट फंड या फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड फंड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो, किसी महापुरुष ने कहा था ना कि भाई रिस्क है तो इश्क है, मैं वैसे इस बात को नहीं मानता। जब मुझे रिस्क और इश्क को जोड़ना होता है ना, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूं, मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालता हूं, लेकिन जब मुझे डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं तो भैया मुझे रिस्क नहीं चाहिए। बट डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम तो होता ही है, नहीं तो कोई डेट म्यूचुअल फंड में भैया पैसे क्यों डालेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के लोअर रिस्क कैटेगरी में भी क्रेडिट रिस्क फंड जो होता है उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपको लगे कि जो इकोनॉमिक वातावरण है, देश का जो हालात है, उसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं चल रही, कंपनीज फेल नहीं हो रही, लोग कंपनीज को मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे समय पे यदि आप क्रेडिट रिस्क फंड में डालें तो रिस्क काफी कम रहता है। वो डालने का फायदा ये होता है कि वहां पे रिटर्न सबसे ज्यादा होती है। आप देख ही रहे हैं कि पहले जब आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया था तो बस यही था कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, क्योंकि पता नहीं हर कूचे गली मोहल्ले पे लोग चीख रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, खाली म्यूचुअल फंड में निवेश करके फायदा नहीं होता, आपको एसआईपी करनी होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके तो मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं, आपको फायदा समझाते हुए, नुकसान समझाते हुए, उसका गणित समझाते हुए। लिंक तो आपको पता ही है क्योंकि आप सब्सक्राइबर हो इस चैनल के। उसके बाद लोगों ने बोला कि सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी से काम नहीं चलेगा, आपको देखना है डेट में डालोगे, इक्विटी में डालोगे, बैलेंस में डालो। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई इक्विटी भी एक प्रकार की नहीं है, बहुत भिन्न प्रकारों की है, और डेट म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार का नहीं है, अलग अलग भिन्न प्रकारों का है। तो वहां पे हमारी बात पहुंची है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। कोई आशंका हो, कोई सवाल हो मन में तो जरूर लिखिए नीचे। मैं तो बैठा हूं कि वीडियो बनाता हूं मैं कहीं, लेकिन वीडियो बनाने के बीच में मैं वेट करता हूं कि आपका कोई कमेंट आए तो मैं आपकी किसी तरह सहायता जरूर करूं। और अगर आप ऐसा कोई सवाल पूछ दोगे जिसका उत्तर देना मुश्किल है तो मैं उस सवाल के ऊपर वीडियो बना के आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको अच्छा निवेश करना सिखाऊं। जब आप अच्छा निवेश करेंगे, अमीर बनेंगे, मुनाफा कमाओगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। तो बस देखते रहिए।